जब भाजपा की सरकार आई थी उसके बाद ये नाला है इसके पीछे, वहाँ पे काम चालू हो गया था तो इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद ये लोग वापस यहाँ पर बस चुके हैं। आधार कार्ड वगैरह सब? हाँ, सब कुछ है। यहाँ का वहाँ का आधार कार्ड? यहाँ का भी वहाँ का भी, दोनों तरफ के? दोनों तरफ के। एक साथ दो आधार कार्ड कैसे बन सकते हैं भाई? अरे बना है? हाँ, सब हमारा ऊपी का है। हाँ, यूपी में जमीन वगैरह है? क्या बाबूजी तो वोटर आई कार्ड कैसे? जमीन होती वोटर आई आधार कार्ड? कार्ड बने हैं सर, आधार कार्ड बने हैं। अब आधार कार्ड में भी तो एड्रेस डाला होगा ना? बहुत बात सही है। देवा स्कूल जाते हो? हमारे गांव में पढ़ती, इधर नहीं पढ़ते। गाँव में पढ़ते थे? अच्छा, यहाँ पे कितने टाइम से आए? बहुत साल हो गए। बहुत सालों से रह रहे हैं, कम से कम यहाँ 20 साल हो गए, 30 तक। यहीं दिल्ली में इधर झुग्गी हाँ, लगा के? यहीं पर रहते हैं झुग्गी लगा के। हाँ, बहुत साल से झुग्गी तोड़ देते हैं, चार पाई उठा ले जाते हैं, बिस्तरा बर्तन कुछ नहीं रखते। क्या अभी एमसीडी वगैरह वाले आपको नहीं बोल रहे हैं? नहीं एमसीडी, हाँ वही एमसीडी वाला वही ले जाते। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जनकपुरी विधानसभा के अंदर, जो कि दिल्ली के होम मिनिस्टर आशीष सूद की विधानसभा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या चल रहा है उनकी विधानसभा के अंदर और पूरी दिल्ली के अंदर। आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोज़र एक्शन चल रहा है, झुग्गियों के ऊपर कार्रवाई जो है लगातार चल रही है। लेकिन आशीष सूद जी की विधानसभा, उसके अंदर क्या हाल चल रहा है आप वो देखिए ज़रा कि किस तरीके से यहाँ पर झुग्गियाँ रोड के ऊपर बनाई हुई हैं। जब भाजपा की सरकार आई थी उसके बाद ये नाला है इसके पीछे, वहाँ पे काम चालू हो गया था तो इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद ये लोग वापस यहाँ पर बस चुके हैं और काफ़ी टाइम से यहीं पर है। इनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी यहीं रहते हैं और रोड पर भी कई बार आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का भी बहुत बड़ा खतरा जो है यहाँ पर बना रहता है। साथ ही में नाला भी है, लेकिन कूड़ा गंदगी जो है लगातार बनी रहती है। और साथ में जो काम करते हैं, चाहे वो यहाँ पे ही नहाना हो, यहीं बर्तन धोना हो, यहीं कपड़े धोना हो, यहीं कपड़े सुखाना हो, सब कुछ जो है इसी रोड के ऊपर होता है। और आपको बता दूँ कि ये रास्ता उत्तम नगर तक जाता है, सागरपुर से होता हुआ पंखा रोड से। पंखा रोड इस सड़क को कहा जाता है, जनक सिनेमा सामने है, उसके पास का ये पूरा का पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से रोड के ऊपर इन लोगों ने अपने कपड़े जो हैं वो सुखाए हुए हैं। इसके साथ ही यहीं पर ही ये लोग नहा रहे हैं, यहीं पर ही जो है खाना भी बना रहे हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन है कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद चूल्हे जो हैं वो बनाए हुए हैं, चूल्हे के ऊपर भी खाना बन रहा है। किस तरीके से रोड के ऊपर बर्तन जो हैं वो भी धोए जा रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, क्या ये लोग रोहिंग्या हैं या फिर ये यहीं पर ही भारत के अंदर के ही लोग हैं, कहीं और किसी और राज्य से यहाँ पर आए हैं, ये भी इन लोगों से बातचीत करेंगे और सुनेंगे कि कहाँ से आए हैं, कितने टाइम से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? यूपी से। हैं? यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी लखीमपुर से। लखीमपुर में? लखीमपुर में कहाँ? उनसे पूछिए, उनसे। किनसे पूछें? वो आप बताओ ना, क्या नाम है आपका? शारदा। शारदा। कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ? अभी 2-3 महीने हुए हैं। तो इससे पहले भी यहाँ पे आप लोगों ने झुग्गियाँ बनाई हुई थी, तब तो हटा दी, तो फिर क्यों लगा ली यहाँ पे? सारे लगाए थे तभी हमने फिर लगा लिया। मैं तो 2-3 से महीने से लगाया। अच्छा, बोलो। क्या कुछ काम करते हो आप लोग यहाँ? सिलबट्टे बेचते हैं। तो यहीं पर ही क्यों रह रहे हो? आप देख रहे हो रोड भी है, तो आप लोगों की जान को खतरा नहीं है यहाँ पे? बोले हम। बोल कहाँ नहीं से आए हो? पाऊँ, हैं? कहाँ से आए हो आप लोग? यहीं तो रहते हैं। नहीं रहते यहाँ पे हो, आए कहाँ से हो? यहाँ अब पे रहने वाले हुआ भाई लखीमपुर खीरी। लखीमपुर में कहाँ पे? हाँ, ये हमारा इधर ही गांव पड़ता है लखीमपुर से। लखीमपुर में कौन सा गाँव? हाँ, दतेली। दतेली। कितने टाइम से रह रहे हो? बहुत सालों से रह रहे हैं, कम से कम यहाँ 20 साल हो गए, 30 तक। यहीं दिल्ली में इधर झुग्गी हाँ, लगा के? यहीं पर रहते हैं झुग्गी लगा के। इससे पहले भी मतलब जो झुग्गियाँ लगी हुई थी तब भी आप लोग? हाँ, हम ही लोग सारे लोग इतने ही रहते हैं। हटाने के लिए बोल दिया था आप लोगों को, लेकिन उसके बाद भी हटा भी दिया तो कमेटी भी आती तब भी ये लगा लेते हैं, हटा देते हैं। क्यों? किराए पे कमरा भी तो ले सकते हो। कम भाई, इतने गरीब आदमी कहाँ किराया ले पाएंगे कमरा? गरीब आदमी कहाँ ले पाए? जाता वही खाते हैं भाई, और क्या करें, कुछ है नहीं। हाँ, बहुत साल से झुग्गी तोड़ देते हैं, चार पाई उठा ले जाते हैं, बिस्तरा बर्तन कुछ नहीं रखते।
क्या अभी एमसीडी वगैरह वाले आपको नहीं बोल रहे हैं नहीं एमसीडी, हाँ वही एमसीडी वाला वही ले जाते, सारा ले जाते, बिस्तर चूल्हा जाते, वो फिर खाना बनाते, वो फिर डाल देते, लात मार देते। जहाँ से आप लोग आए हो क्या वहाँ पे आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है? रहे कमाई नहीं हुआ, खाने को नहीं दिहाए थे, बिल्कुल बच्चे भूखे मरते, तो हम पड़े रहते, गरीब आदमी खाते पीते। जमीन नहीं है वहाँ आपके पास? जमीन है मगर बना नहीं है, ऐसी चुक्की पड़ी है। तो सरकार ने इतनी सुविधा दी हुई है, घर बनाने की योजना सरकार देता ही नहीं, सरकार योजना आधार कार्ड है आप लोग? हाँ आधार है, सरकार सुविधा भी तो दे रही है घर बनाने की। कुछ नहीं। क्यों आपने वहाँ पे जाके कभी पता किया है? सब पता करा है, कोई नहीं, ये कॉलोनी भी नहीं दे रहा जो सरकार से आ रही। वहाँ पर दीवार भी लौट गई तब भी नहीं कोई आया देने के लिए, कुछ नहीं देते। तो यहाँ क्या काम करते हो? काम आदमी करते सिलबट्टे कम। हाँ ये आप सारे के सारे ही लखीमपुर से आए हो? सारे हुए एक अपने परिवार है, कही ये गाँव के सब, और उधर के हरदोई के, कोई पिसामा कहे, कोई हर कहीं कहे, कोई सीतापुर के है, सब क्या कहीं नाम है के। आपका? गुड्डी गुड्डी। हाँ ठीक। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि लखीमपुर जो है यूपी में, वहाँ से ये लोग आए हैं, सिलबट्टे का काम कर रहे हैं और कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं इन्होंने ये भी बताया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 20 साल से रह रहे हैं, यानी कि इससे पहले जब हमने आपको झुग्गी की खबर दिखाई थी उस टाइम पे भी यहाँ पे कई सारे लोग मौजूद थे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। देखिए कैसे बोरी का टेंट बनाया हुआ है, एक खाट रखी हुई है और कुछ कपड़े वही मौजूद हैं। ये सिल के जो पत्थर होते हैं, आप सिल्ली देखते हैं अपने घर में जो लगती है, वो सिल्लियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, इसी से सिल बनाते हैं। इसी से हम पेट चलाते अपना रहते हैं। कितनी उम्र है आप? हमारी उम्र पता नहीं कितनी यही लड़की है। उम्र नहीं पता आपको? हमें नहीं उम्र पता। क्या नाम है? कोमल। कोई काम करती हो क्या? नहीं, काम तो घर वाले करते हैं, हस्बैंड हमारे सिलबट्टा बनाते हैं। सभी यहाँ पे सिलबट्टा ही बनाते हाँ सब सिलबट्टा बनाते हैं, कोई वाइफर झाड़ू ऐसा करते हैं। हैं। तो क्या सरकार कोई मदद नहीं कर रही है? सरकार मदद करती होती तो इन झोपड़ियों में क्यों पड़े रहते थे। देखते लोग सरकार लगातार जब से अब कुछ समय से जितनी भी झुग्गियाँ बनी हुई है अवैध, उनको तोड़ा भी जा रहा है। तो आप लोगों को कभी नहीं कहा गया कि यहाँ से हटा लो? सब कहते हैं हटाते, सामान उठा ले जाते हैं, खाना पीना सब, कपड़ा बिस्तर सब ले जाते हैं, पर तब भी हम भी क्यों लगा ले रहे हो आप? यहाँ पे रैन बसेरे के अंदर चले जाओ। तो कहाँ चले जाएं जब यहीं पर रहते हैं। तो देखिए किस तरीके से इन लोगों को कहने पे फिर रैन बसेरे के लिए भी बोला जा रहा है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग यहीं रहेंगे। आप देखिए कैसे खाट रखी हुई है, कपड़े भी जो हैं सड़क के ऊपर ही रखे हुए हैं। जब इन लोगों से अभी मैंने पूछा कि लखीमपुर में भी आप चाहें तो आपके पास ज़मीन है तो वहाँ पे भी घर बना सकते हैं, अगर घर नहीं है तो इन लोगों का कहना है कि सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। लेकिन लगातार बीजेपी जो है ये वादी बात कहती रहती है कि घर की योजना उनकी है, लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए घर बनाने के बीजेपी सरकार जो है वो गरीबों को देती है। कॉलोनियाँ जो हैं उनमें पैसे मिलते हैं। ये देखें यहाँ पे। भाई कितने टाइम से कर रहे हो ये काम? कम से कम 20-25 साल से। 25 साल से। तो यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हो? होंगे 20-25 साल हो गया यहाँ। यहीं मतलब जब से पैदा हुए हो तब से यहीं पे ही? हाँ हाँ। क्या कह रहे हो? कह रहे हैं भैया यहीं सब खाते जीते और क्या मांगते खुद खाते और क्या है, सिलबट्टा ही बनाते और घर। तो यहीं झुग्गी पर ही क्यों रहते हैं? कोई कमरा किराए पे लेके भी तो रह कमरा सकते हैं। कहाँ रहते भैया, जब कमरा हमारा इतने पैसे नहीं तो कौन कहाँ रह जाए कमरे में। कहाँ से आए हैं आप लोग? यूपी यूपी में कहाँ? लखीमपुर कौन सा गाँव? सीता बोल अब अपना गांव, अपना गांव तो हर गाँव पड़ता है। आधार कार्ड वगैरह सब कुछ? हाँ सब कुछ है, यहाँ का वहाँ का आधार कार्ड? यहाँ का भी वहाँ का भी, दोनों तरफ के? दोनों तरफ के। एक साथ 2 आधार कार्ड कैसे बन सकते हैं भाई? अरे अब मतलब ये देखो, एड्रेस चेंज गांव का अलग और गांव वाला वो तो गांव का है, और जो यहाँ का आधार होता है वो यहाँ का चलता है। तो यहाँ पर आने की वजह क्या है? गाँव में भी तो ज़मीन वगैरह होगी, घर जमीन वगैरह कहाँ है, कहाँ कमाए रखी भैया, कहाँ जमीन अमीन है, कहाँ पाने भाई, मांगते खाते सिलबट्टे बनाते बेचते फेरी लगाते और क्या बस। तो आप कितने साल से रह रहे यहाँ 20-25 साल हो गया है। हो? आप भी यहीं रहते हैं? डिजाइन क्लिप में रहता हूँ मैं।
किराए पे? हाँ जी, रेंट पे रहता हूँ। आप ही के रिश्तेदार हैं? नहीं, ये अलग है, दोस्त है ये। दोस्त है। इसलिए धूप में यहाँ बैठ गया इसके पास। हाँ। लेकिन एक चीज़ ये भी तो है ना कि यहाँ पर अगर आप लोग रह रहे हैं तो जान को भी खतरा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी रोड पे अगर गलती से कोई चला जाए, गलती से एक्सीडेंट हो जाए, तो ये भी तो समस्या यहाँ पर है। अरे समस्या तो भैया सभी है, तो कहाँ फिर जाएं, कहाँ जाएंगे तुम ही बताओ। दिमाग सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है कि अगर आपके पास वहाँ ज़मीन है तो उसमें घर बनाने का भी तो प्रावधान देती है सरकार, पैसे देती है घर बनाने के लिए। सर क्या देते, जब ज़मीन ही नहीं तो क्या होगा भाई। ज़मीन ही नहीं है। कुछ नहीं भाई, जब ज़मीन नहीं होती तो यहाँ क्या करने आते ज़मीन। आप भी सिल बेचते हैं? हाँ, सिलबट्टे बनाते हैं काम सब। करते हैं भैया और कोई काम नहीं करते हैं बड़े भैया। और हम लोग जिला सीतापुर के रहने वाले हैं। ये सीतापुर ये शाहजहानपुर के आगे। हमारा नाम सुनील है। हाँ, अब यहाँ खाने कमाने के लिए आ जाते हैं सर, और फिर अपने चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं बस। वोटर आई कार्ड वगैरह बना है आपका? हाँ, वो सब बना हुआ है। वोटर आई कार्ड बना है? हाँ, सब हमारा यूपी का है। यूपी का? हाँ, तो यूपी में ज़मीन वगैरह है आपका? क्या बाबूजी तो वोटर आई कार्ड कैसे बना? जमीन होती, वोटर आई कार्ड आधार कार्ड बने हैं सर, आधार कार्ड बने हैं। अब आधार कार्ड में भी तो एड्रेस डाला होगा ना? बहुत बात सही है। अब सर देख लो, हम भी तो मांगने खाने वाले हैं भैया, क्या करें। अपने बस आते हैं फिर चले जाते हैं, और क्या सिलबट्टे कूटते हैं, और क्या सर करें। और कोई धंधा पानी तो है नहीं। आसपास में हमेशा यही कहा जाता है कि अगर कोई चोरी हो जाती है तो भी कहते हैं कि यहीं पे यहाँ पे झुग्गी के अंदर जो लोग हैं वही कर देते हैं, या फिर यहाँ पे कई बार आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आप लोगों वो तो बात रोड सही पे आ है, जाते हैं। वो बात सही भाई साहब। हम लोग कम से कम 20 सालों से रह रहे हैं यहाँ पे ना। हम लोग सारे जानते हैं, कोठी वाले तक, कि ये ऐसे चोर बदमाश नहीं है। हाँ, अपना तब भी आराम- हटाया तो क्या था इससे हाँ, पहले भी आपको? हटाया गया, कमेटी आती थी, वो भाई साहब हटा देते थे, फिर अपने लगा लेते शाम को। हाँ, और फिर चले जाते, फिर आ जाते हैं सर। क्या नाम है? देवा स्कूल जाते हो? हमारे गांव में पढ़ते, इधर नहीं पढ़ते। गांव में पढ़ते थे? अच्छा, यहाँ पे कितने टाइम से आए हो? बहुत साल हो गए, बहुत साल। तो आप कितने साल हो गए? 4 साल हो तो गए। यहाँ आके क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे? यहाँ पे नहीं पढ़ते हम, क्यों? क्या करते हो यहाँ पे? मांगते गाड़ी गाड़ी से? अच्छा, आप भी? कौन सी क्लास तक पढ़ाई किया? तीसरी। तीसरी तक? स्कूल जाने का मन नहीं करता? जाएंगे अभी, हमारा स्कूल बन रहा है। स्कूल बन रहा है? हाँ, कहाँ बन रहा है? हमारे गांव में। गांव में? कहाँ से आए हो आप? महाराष्ट्र से आए हैं मना से। आप ही के बच्चे हैं? मेरे ही लड़के थे। अच्छा, कहाँ से आए? महाराष्ट्र है वो। इससे पहले भी मैं आपसे मिला हूँ, मेरे को याद है पिछली बार भी जब मैं आया था तो आप यहीं थे। मैं नहीं था भाई। कितने टाइम से आए? अभी 5-6 महीने हो गए भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन है भाई साहब। क्या काम करते हैं? जैसे सिलबट्टे वैसे हम ही करते हैं। अच्छा, हाँ, तो आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे को। तो स्कूल वगैरह क्यों नहीं भेजते? गांव में स्कूल बन रहा था, इनका आधार कार्ड इसका आधार कार्ड है, इनका आधार कार्ड नहीं है। अच्छा, हाँ, क्यों आधार कार्ड तो बनवा ही लेते हैं? स्कूल तो यहाँ पे भी भेज सकते हैं। यही रहते ना वो गांव में हमारे में। वहाँ कपड़े लत्ता वहीं रहने, कपड़े सब वही धोते, वही रहते। तो फिर यहाँ पे किस लिए? आए कमाने खाने के लिए, सिलबट्टे बेचेंगे, अपना घर चलाएंगे, बच्चे चलाएंगे, फिर क्या करेंगे। गांव में क्या है, गांव में क्या कुछ भी नहीं। तो देखिए यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत करी है, किस तरीके से वो लोग बता रहे हैं कि सिलबट्टे का काम जो है वो लोग करते हैं। और लगभग आप देखिए कितनी लंबी जो झुग्गियाँ हैं, लगभग 50 से ज़्यादा झुग्गियाँ जो हैं वो रोड के ऊपर जो है यहाँ पे बनी हुई है। और ज़्यादातर लोग सिलबट्टे का काम करने वाले हैं, मांगने वाले हैं। अगर आप देखते हैं कि वो रेडी के ऊपर वो साईं बाबा के और वैसे गाने चला के जो मांगते हैं, वो लोग भी यहीं पर ही रहते हैं। लगभग 50 से ज़्यादा झुग्गियाँ यहाँ पर बनाई हुई हैं, जिसके अंदर ये लोग रह रहे हैं। खतरे की बात तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, अलग अलग राज्यों से हैं, ज़्यादातर लोग यूपी से ही हैं, बिहार से हैं, और महाराष्ट्र के भी कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। काफ़ी महीनों से हम लगातार देख रहे हैं, ये शख्स जो है डिनाई कर रहे हैं कि ये नहीं थे, लेकिन पिछले पहले भी हमने जब आपको खबर दिखाई थी, आज से 8-10 महीने पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी, तब भी ये लोग यहाँ थे। बीजेपी की सरकार आती है, लगातार झुग्गियों पे कार्रवाई चलती है, उसके बाद ये लोग यहाँ से हट जाते हैं।
जो तिहाड़ जेल वाला रोड है, अगला कट जो है वहाँ पर कुछ झुग्गियाँ बनती हैं उसके बाद, लेकिन अभी फ़िलहाल वो लोग वापस यहाँ आ चुके हैं और धड़ल्ले से फिर से 50-60 झुग्गियाँ जो हैं वापस से इधर बन चुकी हैं। इसकी वजह से रोड पर चल रहे लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कई बार इनके बच्चे ही रोड पर कूद आते हैं, कई बार ये लोग ही कूड़ा फेंक देते हैं, अपने कपड़े सुखा रहे हैं, यही लोग जो हैं नहा रहे हैं, शौच कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा जो समस्या है रोडों पर चलने वाले लोगों को, कई बार ऐसी चीज़ें वो हो जाती हैं जो देख के ही हमें खुद शर्म आ जाए। बताना नहीं चाहेंगे कैमरे पे। देखिए बैरिकेड पुलिस का रखा हुआ, उसके ऊपर भी कपड़े जो है ये लोग सुखा रहे हैं। काली माता मंदिर से जैसे ही आप सागरपुर की तरफ बढ़ेंगे, आपको ये झुग्गियों का तादाद जो है वो यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगी। लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चलती हुई रोड जो है, पूरी की पूरी ये रोड है, इसके ऊपर कितने सारे लोग जो हैं रह रहे हैं। सब के सब सिल बनाने वाले, मांगने वाले ही हैं। तो सरकार को कुछ इनके लिए भी करना चाहिए। हमारे दोनों तरफ से एक बात के लिए कि इन लोगों को यहाँ से हटाना भी चाहिए, इनके लिए कोई सुविधा भी करनी चाहिए ताकि ये लोग अपना जीवन यापन कर सकें। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।